नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गंगा मां से राष्ट्रीय नदी बन गई, स्टेटस बदल गया मगर संकट नहीं बदला। गंगा की बात करते ही हम, आप या सारे लोग ललित निबंध टाइप क्यों बातें करने लगते हैं। गंगा हमारी पहचान है, धरोहर है, आस्था है, अस्मिता है, अस्तित्व है, तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो गंगा की समस्या है वो उसी जगह पर है जहां से वो चली है, जहां से इसकी बातें शुरू हुई हैं। तमाम तरह की नारेबाजियां हैं, लेकिन इन तमाम नारेबाजियों का एक ही लक्ष्य होता है कि कुछ सरकार जवाब दे दे, कुछ संस्थाएं बन जाए, कुछ कमीशन बन जाए। एक नदी जिसके बारे में आपने मान लिया है कि वो सबके पाप धोती है, धो सकती है, तो अपना प्रदूषण भी धो लेगी। लेकिन क्या नदियों का काम यही है कि वो आपकी पाप को धोते रहे, अपनी आपकी जो आस्था की ज़रूरतें हैं उसे ही पूरा करने का उसका काम है? या फिर गंगा का जो सवाल है, उसके जो मसले हैं, वो आस्था या मजहब या धर्म या राजनीति के सवालों से हल किए जा सकते हैं? या फिर हमें यह समझना पड़ेगा कि इस समस्या के भागीदार हम भी हैं, जो शहरों में जो आबादी रह रही है, जो जिस तरह से अपनी आदतों से नदियों को प्रदूषित कर रही है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो क्या हम जन भागीदारी के सवाल को या पहलू को नज़रअंदाज करते हैं, चाहते हैं कि कोई महात्मा आ जाए, कोई सरकार आ जाए, कोई कमीशन आ जाए जो गंगा के मसलों को सुलझा दे? एक नदी के अस्तित्व का सवाल उन योजनाओं से भी जुड़ता है, यह ध्यान में रखना होगा, जिन्हें पूरा कर या जिन्हें पूरा करने की बातें कर सरकार जो है अपने आप को विकास का प्रतीक बनाती है। तो एक तरह से ग्रोथ रेट की राजनीति भी है। ये तमाम तरह के सवाल हैं। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि गंगा को बचाने को लेकर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने फिर अनशन किया, फिर सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन फिर क्या होगा? वो 4 बार अनशन कर चुके हैं। इन तमाम मसलों से आप गंगा के सवाल को कैसे समझेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट हैं। हम उनसे बात शुरू करते हैं। प्रोफेसर मेहता, हम आपसे ही शुरू करना चाहते हैं कि एक तरह से अविरल है, निर्मल है, दो तरह की बातें आई, पहले निर्मल किया जाए, अब अविरल किया जाए गंगा को। लेकिन ये जो पूरा एक आस्था का जो सवाल है, क्या ये जरूरी है? और क्या इससे कोई नतीजा निकला है कि जो गंगा के मुद्दे को उठाने के लिए कि एक पुश मिले कि लोग ज्यादा संख्या में इसके प्रति संवेदनशील हो? ये ऐसा है कि आस्था का विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे 2 तरह की ऊर्जा है। एक तो जो स्पिरिचुअल ऊर्जा के लिए तो आस्था जो है, हम करोड़ों लोगों में जो है वो हमारे जो देश में है, उनके मन में आस्था है, वो गंगा जी के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब गंगा जी को अगर ऊपर से किसी व्यक्ति को अगर गला ही उसका घोंटना शुरू कर दिया जाए तो वो कैसे जीवित कैसे रहेगा? अब वही हालत हो रही है कि ऊपर से गंगोत्री से अलकनंदा पर और फिर मंदाकिनी के ऊपर जो डैम्स जो हैं, जो एक पूरी के पूरी बन रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो शुरू में ही, क्योंकि एक सेंसिटिव जोन है, अब सेंसिटिव जोन में अगर आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट होगा बहुत सीरियस, जिससे कि हम हिमालयस के ऊपर बहुत होगा, और नदी तो सूख जाएंगी अगर ऐसा होता, क्योंकि कई टनल्स के द्वारा जो उसको जो ये बनाते हैं, जो डैम्स बना रहे हैं, उसमें कई जगहों में बहुत से 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर टनल से पूरी नदी को गुजारा जाता है, फिर उसके बाद फिर छोड़ा जाता है। उत्तराखंड में इन टनल के पक्ष में आंदोलन भी चलने लगते हैं लोग। वो कांग्रेस ने ही ये मैनिफेस्टो में कहा है कि वो जब उसकी सरकार बनेगी तो तमाम जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनको पूरी करेगी। जी नहीं, वो तो ऐसा है, 2 तरह मैंने आपको कहा कि आज जो है आध्यात्मिक ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है। और वो आवश्यकता जो इस समस्या को उजागर करने के लिए और उसके साथ साथ ये वैसे भी जो है वो देखिए, अगर आप इसको इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखते हैं तो गंगा जी जो गंगा बेसिन में आधी पॉपुलेशन जो है 45 करोड़ के लगभग जो लोग हैं वो सिर्फ गंगा जी के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि आप देखिए जितना जो जल आता है वो सारा इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जितना जो पानी पीने के लिए आता है वो दिल्ली में भी आता है, सब जगहों में आता है। जो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है, क्या ये ऊर्जा गंगा के सवाल को एक राष्ट्रीय समस्या या सवाल के रूप में रख पा रही है, या वही कहीं एक तरह से लिमिट पैदा कर दे रही है कि ये सीमा रेखा भी है? देखिए, अगर गंगा को ये अपॉर्चुनिटी रहती कि वो खुद को एक्सप्लेन कर पाती, तो जब पहाड़ों से वो निकलती है वहीं से उसका एक्सप्लॉयटेशन और उसका एब्यूज शुरू होता है। और जैसा कि मिस्टर मेहता ने बताया कि उसको एक टनल के थ्रू लाया जाता है। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर तक ये प्लानिंग है कि गंगा एक रिवर के रूप में फ्री फ्लोइंग बहेगी ही नहीं।
वो जब उतरेगी धरती पर तो ऑलमोस्ट 20 से 25% ही मात्रा उसकी उतरेगी, बाकी सब टनल्स के थ्रू होकर जाएगी। वहां उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। जब वो धरातल पर आती है तो वहां पर जो एक्वा लाइफ है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन लोगों पर उसका इफेक्ट आता है। जब आगे बढ़ती है तो वहां पर माइनिंग के और भूस्खलन की समस्या आती है। पर गंगा के खिलाफ कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल प्रावधान नहीं है जिसका वायलेशन नहीं हो रहा है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.